लिए हम संपूर्ण एसोसिएशन की तरफ से प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। इसमें गांधी टीवी का हमारे साथ विशेष सहयोग रहा। अनीश कुमार जी ने समय समय पर हमारे लिए हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई और हमें पहले से ही आश्वस्त किया कि आप लोगों के लिए जितना संपूर्ण प्रयास होगा हम लोग करेंगे। हम गांधी टीवी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों के प्रतिबंध के दौरान भी यह समय समय पर हमारे साथ रहे, हमारा सहयोग किया और हमारी आवाज़ को आम जन तक पहुंचाया। तो इसीलिए हम लोग पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि इस बार दिवाली अच्छी रहेगी और कम माल है, रेट ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जनता में, रिटेलर व्यापारियों में, सेमी होलसेलरों में अच्छा उत्साह है, जिसके लिए हम सभी को बधाई का पात्र हैं। कोरोना काल के लंबे दुखद अनुभव के बाद खुलकर दीपावली मनाने का मौका आया है। पटाखा व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी टीवी को। हम आए हैं जयपुर पटाखा व्यापार समिति के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार जी के पास। इन्हें प्यार से पटाखा व्यापारी बब्बल भैया कहते हैं। पिछले वर्ष जब पटाखों की परमिशन की बात थी तो इनका संगठन और तमाम अन्य संगठन और अन्य पदाधिकारी और तमाम पटाखा व्यापारी तन मन धन से सहयोग करते हुए एक मंच पर आए और पिछली बार यही सरकार थी, अशोक गहलोत साहब ही थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम पटाखों की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। मना करने के बाद पटाखा व्यापारियों ने पूरी ताकत के साथ अपने गांधीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए उस समय सभी लोगों ने हमें बुलाया, गांधी टीवी को बुलाया, गांधी टीवी को साथ लिया और हम सब के संयुक्त प्रयास से पटाखा व्यापारियों की पहुंच एमके स्टालिन डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहां तक पहुंची। चूँकि दक्षिण से सारे पटाखे बनकर आते हैं, अधिकतर जो पटाखा मैन्युफैक्चरर हैं वो शिवकाशी और अन्य तमाम चेन्नई और तमाम जगहों पर अपना बड़ा व्यापार चलाते हैं। पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में वहाँ से पटाखे जाते हैं। तो वहाँ के हजारों व्यापारी और मजदूर बिल्कुल भुखमरी के कगार पर आ चुके थे। वहाँ के एमके स्टालिन साहब को जब कहा गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने हाँ नहीं कही। लास्ट में एमके स्टालिन ने गांधी परिवार का साथ लिया और प्रियंका गांधी को अप्रोच किया और प्रियंका गांधी के कहने पर अशोक गहलोत साहब ने पटाखों की परमिशन दी। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत पर इन दिनों में गांधी खानदान से बगावत करने का आरोप लगा है, लेकिन हम बानगी है उस बात के जहां अशोक गहलोत के स्वयं के दृढ़ निश्चय के बावजूद, तमाम दबावों के बावजूद गांधी परिवार के एक फ़ोन कॉल से पटाखा व्यापारियों को खुशी के दिन मिले और पटाखा व्यापार शुरू करने के आदेश राजस्थान में हुए। पिछली बार दशहरे के दिन हालांकि वो आदेश पारित हुए थे, लेकिन दशहरे के दिन की अनुमति नहीं थी, दूसरे दिन से अनुमति दी गई थी। तैयारी का कम समय था, कोरोना काल था और लोग कम इंटरेस्टेड थे, लेकिन इस बार कोरोना काल नहीं है और इस बार परमिशन शुरू से दी हुई है। पटाखा व्यापारियों के दिलों में, पटाखा व्यापारियों के चेहरों में खुशी दौड़ रही है। आज हम अमित जी से जानना चाहते हैं कि इस प्रकार आज जो आपकी खुशी है उसका क्या असर होगा और जनता से और सरकार से आप इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? 2 साल के बाद राजस्थान में और पूरे भारत में खुशियों का त्यौहार दिवाली आ रहा है, जिसमें संपूर्ण रूप से कोरोना प्रतिबंध से पटाखा व्यापार और अन्य गतिविधियां मुक्त हो गई है। इस बार पटाखों के प्रति आमजन का उत्साह बहुत ज़्यादा है। चूँकि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों द्वारा बेरियम का पटाखों में प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसीलिए कई आइटमों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिस कारण से पटाखों की लागत में लगभग 40 से 50% की बढ़ोतरी आ गई है और उत्पादन भी लगभग 30 से 40% कम हो गया है। लेकिन बावजूद इसके हम लोग आशान्वित हैं कि दिवाली जो है बहुत अच्छी चलेगी। लोगों में 2 साल बाद उत्साह है और हर आदमी पटाखे जलाकर अपनी खुशियों का इजहार करेगा। हम सरकार को, हमारे पुलिस कमिश्नरेट विभाग को, राजस्थान सरकार को, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बार उन्होंने लाइसेंस प्रणाली बहुत जल्दी समय पर प्रारंभ कर दी और लगभग जो लोग लाइसेंस की पात्रता रखते थे उन सबको लाइसेंस दिए गए
और 1 महीने के लाइसेंस दिए गए। ये एक बहुत अच्छा संकेत व्यापार के लिए है। 2 साल से यह व्यापार मृतप्राय की स्थिति में पहुंच गया था, परंतु इस बार गहलोत सरकार ने 1 महीने के लिए लाइसेंसों की स्वीकृति दी। पुलिस कमिश्नरेट विभाग द्वारा समय पर सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लोगों को लाइसेंस जारी कर दिए गए। इसके लिए हम संपूर्ण एसोसिएशन की तरफ से प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। इसमें गांधी टीवी का हमारे साथ विशेष सहयोग रहा। अनीश कुमार जी ने समय समय पर हमारे लिए हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई और हमें पहले से ही आश्वस्त किया कि आप लोगों के लिए जितना संपूर्ण प्रयास होगा हम लोग करेंगे। हम गांधी टीवी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों के प्रतिबंध के दौरान भी यह समय समय पर हमारे साथ रहे, हमारा सहयोग किया और हमारी आवाज़ को आम जन तक पहुंचाया। तो इसीलिए हम लोग पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि इस बार दिवाली अच्छी रहेगी और कम माल है, रेट ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जनता में, रिटेलर व्यापारियों में, सेमी होलसेलरों में अच्छा उत्साह है, जिसके लिए हम सभी को बधाई का पात्र हैं। गांधी टीवी इस बार भी कुछ समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। कुछ व्यापारियों को समस्याएं हो रही है, उन्हें लाइसेंस मिलने में दिक्कत आई है। कई व्यापारियों के लाइसेंस में रोक लगा दी गई है। उस क्षेत्र में आज चूँकि इतवार है, रविवार है, कल हमारी संबंधित अधिकारियों से मीटिंग है। हेरिटेज के लोगों से विशेष निवेदन कि आप तुरंत गांधी टीवी को संपर्क करें और ग्रेटर में भी रहने वाले तमाम व्यापारियों की हम लगातार उनसे संपर्क में हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हुए इस बार पटाखा व्यापार में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करते हुए उनको जो नुकसान हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में, उसकी भरपाई करने के लिए गांधी टीवी उनके साथ खड़ा है। तन मन से हर जगह पर हम जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाते रहे हैं और आगे भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है, गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। हम इस अवसर पर पटाखा व्यापारियों से संबंधित विशेष सूचनाएं हर दिन समय समय पर देते रहेंगे ताकि पटाखा व्यापार में आने वाली तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकें। पिछली बार जब हमने गांधी टीवी शुरू किया था तो एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में हमने ये देखा कि लोगों के पास, किसी के पास कोई आइटम नहीं है और कहीं और पड़ा है, तो उस ग्रुप में जैसे ही व्हाट्सअप होता था तुरंत मिल जाता था। इस बार हम ये चाहते हैं कि आप उस ग्रुप को पुनः सक्रिय करें और आप लोग अपने आदान प्रदान को और पटाखे के कंपटीशन की भावना को, मुख्य रूप से मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा, कई बार पटाखे व्यापारी आपसी कंपटीशन के चलते नुकसान में रहते हैं, तो उसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? हम निवेदन करते हैं कि हर चीज़ का एक मिनिमम प्राइस तो रखें ताकि उससे नीचे नहीं जाए और लोगों को लाभ हो सके। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पिछले कई सालों से प्रयास किए कि व्यापार में कंपटीशन न हो और कम हो जाए, लेकिन व्यापार को कंपटीशन को रोकना संभव प्रतीत नहीं होता है। हर आदमी की अपनी अपनी आर्थिक एवं व्यापारिक परिस्थितियाँ होती है, तो इस हिसाब से वो अपना माल का विक्रय करते हैं। लेकिन हमारा सभी व्यापारियों से निवेदन है कि चूँकि इस साल प्रोडक्शन कम है, रेट ज़्यादा हैं, माल को अन्यथा कंपटीशन करके न बेचें, माल को अपने काउंटर पर बेचें, ढंग से बेचें, क्योंकि त्यौहार का समय है। अनावश्यक कंपटीशन से व्यापार ख़राब होगा, व्यापार का कोई हित नहीं होगा। और कंपटीशन रोकने के लिए एक हम लोग एसोसिएशन की मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि हम अधिकतर व्यापारियों को समझाने में कामयाब हों कि व्यर्थ का कंपटीशन न करें। व्यर्थ का कंपटीशन ना करें। और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी माल, क्योंकि माल कम है, ख़रीदार बहुत हैं ऐसे, और आपको 3 वर्ष की जो कमी है, जो 3 वर्ष का जो घाटा है, उसको भी पूरा करना है। ये अवसर है, आप अपने कीमत को ज़्यादा भी नहीं बढ़ाएं लेकिन इतना भी नहीं गिराएं कि नुकसान हो जाए। हम इस मामले में भी विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों को और व्यापारियों को आपके सामने पेश करते रहेंगे, उनके सुझाव देते रहेंगे। फिलहाल ये खुशखबरी यहाँ से निकल कर आ रही है कि संगठन के लोग एक मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें तय किया जाएगा कि किस आइटम का क्या मिनिमम एक प्राइस हो ताकि उससे नीचे नहीं जाए और नुकसान न होने पाए। हम आगे भी और लोगों से चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपको। आपसे निवेदन कि आप अपने लोगों से कहें कि गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और यही समस्या नहीं, इसके अलावा भी कोई भी समस्या होती है तो हम उसमें आपके साथ हर प्रकार से, जब तक वो समस्या का हल नहीं होगा तब तक खड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।